का बने रहेगा। बहरहाल आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं तो कांवड़ यात्रा मार्ग की सफाई व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद, ये जानकारी है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने निकायों को इसके बाबत निर्देशित कर दिया है। सफाई के बाद कूड़े आसपास न रहने के निर्देश दिए हैं। तो सावन में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर निकायों को निर्देशित कर दिया गया है कि नगर विकास विभाग में सभी शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं। तो मार्ग पर ब्लीचिंग पाउडर और चूने का नियमित छिड़काव हो, सिविल क्षेत्र में एंटी लार्वा छिड़काव और पार्किंग कार्रवाई की जाए। ये कहीं ना कहीं एक निर्देशित किया गया है कि पार्किंग सही तरीके से करवाई जाए, सफाई व्यवस्था रहे, ब्लीचिंग पाउडर हो, पानी का छिड़काव होता रहे ताकि धूल ना हो। गंदगी को खास तौर पर फोकस में रखा गया है कि कूड़े के ढेर ना हो आसपास। कांवड़ यात्रियों को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर निर्देशित कर दिया गया है। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। अब सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। कितना ये धरातल पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या प्रयास किए जा रहे हैं नगर निगमों के द्वारा? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसको लेकर जरूरी निर्देश है वो जारी किए थे कि कहीं भी जलभराव हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर विकास विभाग हो, तो साफ सफाई का पूरी तौर पे ध्यान रखा जाए। कांवड़ यात्रा जिस जिन रास्तों से गुजर रही है वहां पर जलभराव की स्थिति ना हो, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए। और सफाई व्यवस्था जहाँ चाक चौबंद हो, वही आपको बता दें कि इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। इसको लेकर प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने भी निकायों को बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि सफाई के बाद कूड़ा आसपास जो बिल्कुल भी ना रहे, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जाए। सावन में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जो निकायों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साफ तौर पे मार्ग पर ब्लीचिंग पाउडर और चूने का नियमित छिड़काव किया जाए और उसके साथ ही सिविल क्षेत्र में एंटी लार्वा छिड़काव और उसके अलावा पार्किंग भी एक व्यवस्था कराई जाए, यानी कि लोगों को, यानी कांवड़ियों को गुजरते समय किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और आपको बता दें कि नगर विकास विभाग में सभी शहरी निकायों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बेहतर हो, यानी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की व्यवस्था न होने पाए। साफ सफाई से लेकर जल भराव से लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी इंतजाम है वो किए जाए ताकि कांवड़ यात्रा है वो शांति स्वभाव के साथ में पूरी संपन्न कराई जा सके। जी रवि, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्य मार्गों से होकर ये कांवड़ यात्री जो है वो अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और यात्रा को निकलते हैं। लेकिन नगर निकाय के अधिकारियों की जब हम जिम्मेदारियों को बात करते हैं, उनको लेकर अगर हम बात करना चाहें तो देखिए वो अपने अधिकारियों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाते नजर नहीं आते। कई मरतबा हम देखते हैं कि पानी की निकासी नहीं है, कई जगह पर हम देखते हैं कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी कोई समाधान इसका नहीं हो पाता है। लिहाजा अब चूंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर लगातार सरकार जो है व्यापक इंतजाम करती है, व्यापक स्तर पर इसका फोकस रहता है, तो लिहाजा इस बार हमें सुनिश्चित रहेंगी सफाई व्यवस्थाएं या फिर इस बार जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित मिलेंगी कांवड़ यात्रियों को मुख्य मार्गों पर भी। देखिए, निश्चित तौर पर जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरनी है उसको लेकर जहां पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम हो, ट्रैफिक की व्यवस्था है वो बिल्कुल बेहतर हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साफ सफाई से लेकर जल भराव से लेकर तमाम सारी व्यवस्था है वो बेहतर की जाए। इसको लेकर लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके अलावा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में जो भी संबंधित जो भी अधिकारी है उनको साफ कर दिया गया है कि जिन रास्तों से होकर ये कांवड़ यात्रा है गुजरनी है उनमें कांवड़ यात्रा पे जाते समय जो है लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, साफ सफाई के पूरे इंतजाम हो, जल भराव बिल्कुल भी ना हो, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए। उसके अलावा जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जाए ताकि जो कांवड़ यात्रा है वो बिल्कुल सकुशल और शांति के साथ में पूरी संपन्न कराई जा सके। तो जाहिर है सरकार ने इसको लेकर बाकायदा निर्देश जारी किए और इसको लेकर अब अमल में लाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और उस पर बाकायदा नजर भी रखी जा रही है। कहीं भी अगर कोताही बरती जाती है तो ऐसे में सरकार की शक्ति का असर है उन पर होगा। तो जाहिर है कि ऐसे में जो भी कांवड़ यात्रा आयोजित की जा रही है उस कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, साफ सफाई से लेकर जल भराव से लेकर सारी व्यवस्था है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी निगाह रहेगी, शांति के साथ में पूरी कांवड़ यात्रा है वो संपन्न कराई जा सके। और बाकायदा देखिए सेक्टर्स में, जोन्स में बांटा भी गया है कि कहां पर किसकी जिम्मेदारी रहेगी। लिहाजा नगर निगम की एक बहुत बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था को सफल और सुनिश्चित करने की हो जाती है। अपनी नजर आप रवि बनाकर रखिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम साझा करते रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें वो ये कि सपा के सभी 37 सांसदों का आज